चुनना काटा तो कर। यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुजता की देवी को सोली चढ़ाए, खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की बहम तुम मिटा कर के देखो, अरे सदा घर उजारे हो नफरत मचाए, जरा घर किसी का बसा कर के देखो, कहानी पर गौर करेंगे बाबू। लोग कहेला कि जमाना जरत बा, जमाना नहीं, हम और आप जल रहे हैं। कैसे? आज का स्थिति ही बा कि भाई के भाई देखल ना चाहत बा। भैया 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 भाई साहब, आज का जमाना बा, इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा, उससे बहुत कहीं ज्यादा दूसरे का सुख देख के परेशान बा। आप नया कुर्ता कहे पहले बड़ा बबलू भैया मोके सियाए ना पाई। हाँ, लेकिन सोचा कि तो हाथ फाड़ दे। हाँ, सोचम कि जल्दी से फाड़ के फेंक दे। तो हो जा। लेकिन मैं बताती हूँ बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, गौर करिएगा। वही ना बतिए बुरा भाई, देखा बोलता लंबे तो ना सुनाता, मशीनिया कम बोलत हो, ऐसे तुरंत सुना जाता तो थोड़ा से माइंड ढेबे भेजला। अच्छा देखिए, मैं बताती हूँ बाबू, जमाने में लोग इतना बेविश्वासी हो गए हैं कि जहाँ सबसे ज्यादा आपका विश्वास है वही विश्वासघात है। कैसे मास्टर साहब? मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे लेकिन भाव पर गौर करेंगे। कहना है मास्टर क्या? देश की चोट, देश की चोट से टूट गया, बचा था जो कुछ, बचा था जो कुछ लूट गया, कहानी ऐसे शुरू हो गई। कहानी पर आप लोग गौर करेंगे बाबू, कहानी कहां से कैसे ले गई मास्टर। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मनों का पर विस्फोट भरे। खुशी
घर बा। इनके गांव बगल में बात थी। छपरा जिला के रहे वाला दूगो भाई, बड़का भाई मोहन, छोटका भाई सोहन। आप रोहन और छोटका भाई सोहन। बड़के भाई मोहन का काम बा किसानी का, जकरे औरत का नाम बा उर्मिला। भगवान 3 गो संतान देले हुआ बड़के भाई के, खेती गृहस्थी में लीन हुए। लेकिन छोटका भाई सोहन जकरे दुल्हन का नाम बाबू बतावल गल गीता। 30, 31, 32 की उम्र हो गई बा गीता का, लेकिन भगवान कोनो औलाद ना देले हुआ। सोहन फौजी जवान हुए, बैरक पर कोलकाता में ड्यूटी लगल बा। जवान ड्यूटी पर तैनात है बाबू। संयोग से छुट्टी मिलल, फौजी जवान घरे आइल हुआ। सोहन के औरत गीता खा बनाए के सबके खिया पिया के अपने भी 2 कवर खाए लली। खाए के बाबू जब अपने पति के बेडरूम में गईली तो अपने फौजी सैया कर पैरवा ऐसे गीता दबावत है। आँख से झर 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 आंसू चलत बा। फौजी जवान देखल सोहन कर गीता, अरे पागल, तुम्हारे आंख में आंसू, तुम एक फौजी जवान की बीबी हो, आखिरकार आंख में आंसू, ऐसा क्यों? भैया कुछ कहना है का? पास पड़ोस कोई कुछ कहलस का? आखिर का रीजन बा गीता? तो गीता बाबू रोई रोई के बतावत है का दर्द बा। मास्टर साहब गीत लगल बा। से आंसू है, दर्द है, रो रही है बेचारी, कह रही है क्या? बाहुर ले आए देता अमरा के खिलाए देता, बाहुर ले आए देता अमरा के खिलाए देता, दिया लगा ला दे संतान के दिया गीता बोलती है पति देव, मैं अपने जिंदगी से उब गई हूँ और जीने का थोड़ा सा इरादा नहीं है। मैं चाहती हूँ ना आप मुझे जहर की गोली ला के दे दीजिए, मैं खा के मर जाऊं, ना रहूंगी ना मुझे ये सब देखना पड़ेगा। फौजी जवान के भी आंख से आंसू आ गए। अरे पागल क्या बक रही हो, क्यों इतना निराश हो, क्या बात है बताओ कुछ गीता। हाय हाय हाय। तो फिर गीता बताती है क्या? कोड़ावाजे थान जी का पारा नहीं भूलिया हो, हमारे खाती मोन लिहला अखिया तो सामने हो, मर्जी का विधान के विधान के बतिया लमान हो पिया। रोती है बेचारी गीता। हाय हाय हाय। पति देव
आपके भैया के 3 गो लड़का हुए ना, आपका भौजी जब हम देखली तो ताना मारली, कहली बजनिया हमारे सामने पड़ गई। एक अस्तित्व काबा, सुबह सुबह अगर बजनिया का जे चेहरा देख लई ओकर पूरा दिन में खराब हो जाई। भौजी जवान कलन, गीता अरे तुम पागल हो, भौजी की बात में आ गई हो। अरे तुम्हें पता नहीं है औलाद की बात कर रही हो। अरे तो मालिक का बगिया बा, फूल खिले हैं तब तक खिली, हमारे तोरे बस का बात ना बा पागल। अरे छोड़ ना गीता, भाई भैया के 3 गो लड़का हुआ ना, एक 3 लड़कन के सेवा सत्कार करा, हमान के बुढ़ाई पे काम है। फौजी जवान यह सब समझावत हुआ बाबू, और समझाए के फौजी जवान सुतल हुआ। लेकिन भैया का मास्टर साहब दुल्हनी आके फौजी समझावेला, गीता दुल्हनी आके फौजी समझावेला, पार करिया बहन के बुढ़िया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार, पार करिया बहन के बुढ़िया गोरी हो, तीनों भैया के दुलार। सुनत हला बतिया विधाता को सब भइले, आया मामा की डरिया पे धजल में नेवरिया गोरी हो, नव गोसैया करी है पार। गीता के समझा के बाबू सुतल हुए, लेकिन बारे दुनिया के मालिक, वो मालिक लगत बा सच्चाई के सुनत रहल। वही इला में गीता के बाबू गर्व रह गए। धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीतल। फौजी जवान का छुट्टी का डेट पूरा भई, अब ड्यूटी पर चलत हुए। लेकिन याद बा, खुशी बा कि पथरे पर दूब उगे वाली बा, हमारे दुल्हनिया का पाँव भारी बा। फौजी जवान ड्यूटी पर कैसे चलत हुआ, गीत बदल गई मास्टर। पर काहे होई है सड़क पर लखता होई समझौलन। कहले कि देखा भौजी, माल टरियाए में चलल, माल टरियाए में चलल, पाला मारसी समझौलम। भौजी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखना कुछ भगवान देंगे औलाद। मुझे विश्वास है
लेकिन बहुत मुझे खुशी है। एक काम करो भौजी, मेरे औरत की देख रेख करना, भैया के भी समझौलन। फौजी जवान ड्यूटी पर चल गईलन और ड्यूटी पर तैनात है बाबू। धीरे धीरे समय बीतल, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना। अब 9वां महीना प्रसव की बेला है, ब्लड चल रहा है। अब यही में बाबू गीता का जेठान उर्मिला के बिस्मात पैदा हो गई। झगड़ा करे लगल, कौलसी गीतवा तो गोल मार दलस। अरे बेटी होई चाहे बेटा, ये आधा हिस्सा हमार बंटवा लई। झगड़ा कई के उर्मिला चल गई बाबू अपने नैहरे। फोन कई के अपने भैया, भैया ना मनवाना, ना मनवाना। ड्यूटी पर अपन तैनात हवे। आई झगड़ा कई के उर्मिला अपने नैहर गइल बा। फोन कई के अपने भसुर के, मतलब अरे सॉरी अपने पति के, मतलब मोहन के बुलाए ललस। अब मोहन के खूब ऐठक बा पेच। कलश कुछ जानत हुआ तो के पता बा। अरे गीतवा गोल मार दलस, चाहे बेटी होई चाहे बेटा, आधा हिस्सा बंटवा लई। मोहन कहना, अरे पागल, भगवान के यहाँ से आधा वो भैया सोहन कबा, अब हमरे तोरे काले हिस्सा एक हो जाई, आधा का हकदार हुआ। सुना, अरे जवन होई औलाद वो अपने किस्मत से खाई कमाई, तो काहे चिंता में पड़ल हो। उर्मिला कहला, सुन ला, अगर हमारा बात तो के मजाक लगत है ना, अगर गीतवा के कौनो औलाद सुभाग हो जाई तो समझ लिया कि अपन जिंदगी यही नैहरे में बिताए गई। जाया तू गीतवा के साथे अपन जिंदगी बिताया। चाहे जिंदगी भर अड़ुआ बन के घूमे, कोनो दिक्कत नहीं। तो के पता बा, हाई तीनों लइकवा तोहार का करी है? एनहन तीनों राखी चटी है, राखी चाट के जिंदगी बिताइयन। अरे बाप रे बाप, यही से तोहार जला बबलू भैया, मर्दन के कोनो कमजोर नस होले। ये कहाँ होले? तो वही न जला जब 3-4 दिन बिरहवा छोड़ले रहला। तो मतलब है ना। हाँ, इनाऊ का मेहरारू इनका कमजोर की नस पकड़ ले। वो तो रोजे धरे ला तू एक बार। फोन इनकर बिजी है तो हमारे पर फोन करती, बहनी तोर भैया कहाँ हुआ? अब हम खोजे थे कि भैया यार वो दौड़त हुआ। ले जाके डाली तो वही पर वीडियो कर रतिया का बतिया होती। बतिया वाला घर तब ना भैया बतिया होती। देखा हाई का मिचला थू। अच्छा देखी, ऐसे कहल गई बा कि मर्दन के कोनो कमजोर नस होले, और जौने मर्दे के मेहरारू अगर कमजोर की नस पकड़ लहलस, वो मर्दे के जिंदगी चौपट है, बेकार बटन। अब मोहन का कैलन, तुरंत अपने औरत का बात मान के बाबू गाड़ी स्टार्ट कैलन, आ गए घरे। लेकिन घरे का स्थिति का बा, यही है पैसा दिल दिमाग न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में वह गीता गई, मास्टर साहब, प्रसव की बेला में वह गीता गई, शीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। गीता ब्लड चल रहा था, कोई साथ देने वाला नहीं। अगर पड़ोसी का कोई साथ देगा तो उर्मिला आएगी तो गाली देगी, झगड़ा करेगी, कोई साथ नहीं दिया। लेकिन बारे गीता बेचारी आके अकेले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। दर्द काफी है, ब्लड चल रहा है, लेकिन अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। अब मोहन यहाँ रही घरे देखलन, घर में ताला मारल बा। पड़ोसन से पूछलन कि कोई गीता के देखला, गीता कहाँ गई? तो पड़ोस के लोग बता दिले कि गीता के पेट में काफी दर्द होत रहा, गीता हॉस्पिटल गई नहीं। तुरंत गाड़ी स्टार्ट कैले, मोहन पहुंच गईलन और शीला नर्स के पास। कल मैडम कुछ बातें करनी है आपसे, क्या बात हो जाएगी? हाँ नर्स बोली, जी सर बोलिए क्या बात है? मैडम क्या गीता नाम की कोई पेशेंट भर्ती है क्या? हाँ भर्ती तो है, डिलीवरी होने वाली, अभी दर्द काफी हो रहा है, कुछ ही देर में बच्चा पैदा हो जाएगा।
तो मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 1 लाख रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया, गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। गौर करेंगे बाबू। मोहन जाकर के बोले मैडम आपसे यही बात करनी थी, जो गीता है ना मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन उस बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर दो। नर्स पैसे के लालच में आ गई, 1 लाख रुपया लेती है, लेकिन इंजेक्शन लगाती है बेहोशी का। अब गीता बेचारी बेहोश हो गई, अर्धचेतना में हो गई, दर्द काफी है, लेकिन बेटा पैदा हुआ। अर्धचेतना में उसे ख्याल है कि कोई औलाद पैदा हुआ, सुरक्षित पैदा हुआ। जब वो बाबू इंजेक्शन का वो असर पूरा हो गया, तो अब धीरे धीरे गीता को होश पहले बोल दी थे, घबरा जी बाबू, असर उसका खत्म हो गया इंजेक्शन का, तो धीरे धीरे होश भई गीता के। अब गीता अपने बच्चा के देखल चाहते ही, खुशी अपार बा, बच्चा नहीं बा हॉस्पिटल में। तो गीता सीधा नर्स को बुला लेती है, मैडम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बच्चा पैदा हुआ था, कौन सा बच्चा था, मेरे बच्चे को दिखा दो। नर्स बोली गीता दर्द तो बहुत ज्यादा है, बताने में हिम्मत नहीं जुट रही है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन बताना भी अनिवार्य है। तुम्हारे पास बच्ची पैदा हुई थी और लड़की जब पैदा हुई तुरंत मर गई। मैं सोची कि तुम अकेली हो, परेशान हो जाओगी, उस बच्ची को मैंने ले जा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, कौन मतारी बर्दाश्त करी हो, जो इतना दिन पर बच्चा पैदा भयल, मुअल, लाश ना मिलल, नर्स फेंक डालस, करजवे फाट गल। वो अवस्था में चरपैया से उतर के गीता जाई के नर्सिया के पैरवा पर गिर के बाबू रोवे लगली। रोवत का ही मास्टर, अरे देहली जनमना खेलावाले का भागी भाई, अरे जहरा का सोइया लगाई दे तू बहिनी, हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला ला। अरे हमके मुआला के दिखाई दे तू वही, मुहावा के चुमी लेती कोरा में खेलाई ले। अरे भाई जी के बोला भाई गीता रोती है, अरे मैडम मेरी बच्ची थी ना, मर गई थी ना, एक बार उस लाश को दे दो, मैं इतना देख लूं वो बच्ची मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव, मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। मैडम दिखा दो, मेरे बच्चे को दिखा दो। नर्स डांटने लगी, अरे गीता तुम पागल हो गई हो, मैं कितना बार बताऊं कि बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया, बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हो, बच्ची दिखाओ बच्ची दिखाओ।
अरे मैंने फेंक लिया तो कहाँ से दिखाऊं? हाय हाय चली जाओ हॉस्पिटल से। टूट गई बेचारी गीता। हाय हाय बोली मैडम बच्चा मत दिखाइए, मुझे जान की सुई लगा दीजिए, मैं भी मर जाऊं। फिर गुस्सा में आ गई, हाय हाय डांटने लगी नर्स। तब फिर हार जाती है गीता बेचारी। बोली मैडम मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए, मैं घर वापस चली जाऊंगी। संदेशा भिजवा करके बाबू मोहन को बुला लेती है नर्स। और जब मोहन अलन तब घबराए मास्टर। अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पे बिकी। इस सवाल विराह के सुने वाले भैया बाबू चाचा दादा आप लोगों से बा कैसे मास्टर? ई मनवा जहिया पैसा पे बिकी, धर्म इंसाफ पर के रोका। मोहन कहने लगा गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। मोहन बोले गीता दर्द तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जीना मरना तो मालिक के हाथ में है, मैं क्या कर सकता हूँ? जो होना था हो गया, चलो गीता चलो घर चलते हैं। गीता बोली भैया मैं कौन मुंह लेकर घर जाऊं? हाय हाय आज तक तो मुझे लोग बाजिन बाजिन कहते थे, लेकिन आप मुझे लोग कहेंगे पापी ने इसका बच्चा पैदा हुआ, ये तुरंत खाई गई। भैया मैं कौन मुंह लेके जाऊं घर? मैं नहीं जा सकती हूँ, आप जाइए। अगर मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे की लाश नहीं मिलेगी, तो मैं भी इधर ही मर जाऊंगी, लेकिन चेहरा दिखाने घर नहीं आऊंगी। मोहन समझ गई कि कर लड़का तो मिली ना, इहो यारे मर जाई तो पले पर्दा रह जाई। हाय हाय गाड़ी स्टार्ट कैलन, मोहन घरे आई गईलन। हाँ जब मोहन घरवा आइले है बाबू, यार का बात छोड़ल जा। अब हई गीता बेचारी का स्थिति डोले भर के ना बा। गीता अपने जिंदगी से हार गई बा, लेकिन हॉस्पिटल से काफी दूर जा करके उसी अवस्था में, सोचिए, जा करके हॉस्पिटल से दूर अपने फौजी सैया को फोन लगा देती है। फौजी जवान मेस में खाना खाने के लिए बैठा था, फोन दूसरा फौजी जवान उठा लिया। हेलो, देखा? अरे भाई सोन तुम्हारे घर से फोन आ गया, लगता है कुछ खुशखबरी है, मिठाई आज मिलेगी। फौजी जवान बोला हेलो, अरे गीता कौन सुबह समाचार बताइया गीता, का हाल बा? अरे बाप रे बाप, टूट गई गीता। बोली सैया मैं क्या शुभ समाचार बताऊं? क्या हुआ गीता, क्या हुआ? जल्दी बताओ क्या हुआ? तब गीता रो करके बताती है क्या? अरे का हम बताए सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताए सैया, का हम सुनाई हो, बताया तो भाषा
मुझे आपकी चाहिए, आपका मैं इंतजार कर रही हूँ। एक नजर आपको मैं देख लूंगी, उसी दिन मेरी आखिरी रात हो जाएगी। फौजी जवान बोला, अरे पागल, फोन लगाई हो ना, कुछ अच्छी बातें करो ना गीता, क्या बक रही हो? गीता बोली, पति देव यही तो सही है, मैं कैसे जी सकती हूँ? मुझे बच्चा पैदा हुआ, मैं अर्ध चेतना में थी, लेकिन मुझे याद है मेरा बच्चा सौगात पैदा हुआ था, रो रहा था, लेकिन मैं नर्स से अपने बच्चे को मांगी ना, तो नर्स बोली आपके पास बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। फौजी जवान कहे, गीता भैया से नहीं तुम बताई क्या? भैया नहीं गए थे हॉस्पिटल पे? गीता बोली, भैया गए थे, लेकिन कुछ भी उपाय नहीं किए, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है पति देव। बारे फौजी जवान आश्वासन देता है, रे गीता सुन ले मेरी बात को कान खोल के, जहाँ हो ना तुम वहीं पर रहना, मेरी कसम। गीता एक कदम आगे मत बढ़ाना, तत्काल छुट्टी मांगता हूँ और गाड़ी पकड़ता हूँ, पहुँच जाता हूँ। फौजी जवान करत का मास्टर, अरे अखियाँ से असिया पाई आना गोरी, अरे अखियाँ से असिया पाई आना गोरी, किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, असली हलावा दिल पर अरे ठीक काटे ना बोझी हाल गोरी, बदला रही फौजी जवान तत्काल छुट्टी मारते हैं, गाड़ी पकड़ लेते हैं। तो देखिए बाबू, फौजी जवान ना घरे गईलन ना हॉस्पिटल गईलन, सोहन पहुंचले कहाँ? दरोगा साहब के पास। थाने पर जाकर के सारी बात बता देते हैं। दरोगा साहब बोले, सोहन आप बैठ जाइए, मैं तत्काल महिला पुलिस भेज करके उस नर्स को यहीं पर बुला लेता हूँ। नर्स आती है, और जब नर्स आई तब का भेल मास्टर, दरोगा से नार तत्काल दाल में काला बा, अब पकड़ नर्स को पूछा लगा, तुम्हारे दाल में काला बा। फौजी जवान नर्स आके खड़ी भई, पहला सवाल करियन, सोहन मैडम ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में कोई गीता नाम की औरत भर्ती थी? नर्स बोली, हाँ साहब, हाँ एक गीता नाम की औरत भर्ती थी साहब, बच्ची पैदा हुई थी, वो मर गई थी साहब। मैंने देखा कि गीता अकेली परेशान हो जाएगी,
उस बच्चे को मैंने ले जा करके फेंक दिया। अरे फौजी जवान न चहला येड़ा मरलन, कल मरा था बच्चा, वह जिंदा बच्चा था और बच्चा मत हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? पचकाला बेल्ट निकाल के कर बता दे, नहीं तो इसी बेल्ट से इतनी धुलाई करूंगा ना, तुरंत MBBS की डिग्री दे दूंगा, तुम्हारी शकल पहचान में नहीं आएगी। जल्दी बताओ, बच्ची पैदा हुई थी या बच्चा पैदा हुआ था? बेटी था या बेटा? बेटी थी या बेटा था, इसको बताओ। तुम्हारा तो अधिकार नहीं था फेंकने के लिए, आखिर क्यों फेंका? अब वो नर्स बताओ, तो जरा गौर करिएगा। कहा बताओ तो ममेश साहब? मौत के मास्टर साहब, भाई के आगे मौत भी मेरे दुनिया में बाबू। टूटी गाय नरका तुलका पावल जहरवा भैया। टूट गई नर्स, बोली सर मत मारिए, बहुत चोट लग रही है साहब, गलती हुई है लेकिन हमसे नहीं, मैं पैसा के लालच में आकर के साहब इतनी बड़ी गलती कर डाली। फौजी जवान बोला पैसा? कैसा पैसा? कौन दिया पैसा? तब वो नर्स बताओ तबा कौन दे ले मामा इधर? तो हर बड़का भैया के हालत हाथ से रुपया साहब। ए साहब, आपका बड़का भैया ना 1 लाख रुपया दे ले रहलन ओ बचवा का गर्भ में जान मारे बदे, लेकिन साहब हम बेहोशी के इंजेक्शन लगौली, बेटा सुरक्षित पैदा भयल। अरे बाप रे बाप, सोहन की आवाज़े न निकलत हुआ, सिर्फ अखिया से आंस चले लगल। भैया भैया ऐसा कदलन, हाय हाय हाय, जिंदगी का सारी कमाई भैया के देली। अब भैया ऐसा सोचलन, अगर भौजी सोचले होत तो चलल होत, भैया काहे ऐसा सोचलन? फिर फौजी जवान पूछल वो नर्स से, अच्छा ये बताओ उस बच्चे को कहाँ रखी हो? तब वो पपिनिया बतावत बका, जाना मार सुगाना वाके झोरवा में रखी साहब। कालिया में राख लैले कहवा हो गया। पुलिस फोर्स साथे चलली नरसऊ पटिया बाबा। नर्स बताई साहब, जब आपका बेटा पैदा हुआ ना, बहुत गलत काम किया, प्लास्टिक में लपेट करके बोरा वाले झोला में रख के साहब उसको ले जा करके मैंने झाड़ी में फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, पुलिस प्रशासन के लोग लगे हैं, जनता जुटलबा। जब झड़िया के किनारे सब गए ले बाबू, तब माई का ममता हो मानत ना बा, सबके फाड़त। और झड़िया के किनारवा जब माई गईली ना, तो ऐसा दृश्य देखली जो कलेजवे फाट गल। वो दृश्य रहल कौन मास्टर? चार कुत्ता झोरा के, अरे अरे गुरजत रहा।
जोरावा के पास चलैली गाई के बकरिया बाबू जोरावा के पास चलैली जब झाड़ी के पास बेचारी गीता जाती है तो झोरा तो है लेकिन 4 कुत्ता आपस में गुरज रहे हैं, किसी और को झोला के पास नहीं जाने दे रहे हैं, गुरजते हैं। लेकिन बारे गीता बेचारी डरती नहीं है कि जानवर है मुझे काट लेंगे, दौड़ के जाती और छोरा को उठा लेती है। झोरवा में देखती टूटी टूटा माटी सब कुछ लगल बा। तब तक फौजी जवान सोहन पहुंचे कहने गीता बहुत दर्द हो रहा है रे गीता, ये अपने नसीब का बच्चा नहीं था, अगर हमारा और तुम्हारा बच्चा होता तो आज झाड़ी में नहीं मिलता रे गीता, रखते जमीन पर कलेजा फट रहा है। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है बाबू, बाजिन का नाम हटावे बदे हो भैया पागल भइल बा बेचारी गीता। झोरवा के लगली खोले देखत है तो सही में प्लास्टिक में बचवा बा। जब प्लास्टिकिया से निकलली तो देखा है अपन कहली ना कि बाजिन का नाम हटावे बदे माई अपने आस्तन तक लगौली हो बाबू। बारे दुनिया के मालिक, वो बच्चा स्तन पान करने लगा, हल्का हल्का माई का दूध पिए लगल। तब तक दरोगा साहब पहुंच जाते हैं। एक तरफ तो खुशहाली है लेकिन एक तरफ पे पापी खड़ी है। कॉलन दरोगा साहब चोर के नाई चोर के मतारी के मारल जाला ताकि दूसर चोर पैदा न कर पावे। तुरंत तो पपिनिया के नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौलन और मोहन के पत्नी उर्मिला के हाथ में हथकड़ी लगा करके बाबू गाड़ी में बैठा ललन, ले जात हुआ जेल में बंद करे बदे। सोहन जात हुआ ड्यूटी पे अपने बीवी बच्चा के साथ में। कलम भैया सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, लेकिन वादा करता हूँ भैया जब तक जीवित रहूँगा ना सर्विस का आधा पैसा भिजवाता रहूँगा। अगर मैं शहीद हो जाऊँगा ना जो शहीदी रास मिलेगी भैया उसको भी ले लेना है। लेकिन जा रहा हूँ भैया, कभी चेहरा दिखाने इस क्षेत्र में इस गांव में नहीं आऊँगा, सब ले लीजिए। तब दरोगा साहब बोले सोहन आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। सोहन कहना साहब जौने भैया के सामने हम चारपाई पर ना बैठत रही, आज वही भैया भौजी के हाथ में हथकड़ी लगल बा, वही गड़िया में हम कैसे बैठ के जाई भो साहब। आप जा साहब हम पैदल चल जाई। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन, लेके जात हुआ जेल में बंद करे बदे। और सोहन अपने बीवी बच्चा के साथ में जब कदम आगे बढ़ौलन तब ले एक ऐसा आवाज आई हो भैया जो करजवा के चीर रहलस। वो आवाज के कर रहल कैसर रहल मास्टर? बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू। जोर से आवाज आई, चाचा चाचा। अरे चाचा आप कहाँ जा रहे हैं चाचा? आप तो वादा करते थे कि भैया का तीनों लड़का हमारे हुए। अरे हमान तो गलती ना न कैले वाली, मम्मी पापा गलती कैले रहा। मम्मी पापा के पुलिस लेके गई, हमान के पढ़ाई लिखाई खियाई के दई चाचा, हमान के साथ में लेके चली। वाह सोहन रात
के तहाँ रुक जाते हैं, बोलते गीता देख पागल, मैं तुमसे बहुत पहले बोला था। देख गीता में पहले ही बोला था भैया का तीनों लड़का अपन लड़का हुआ, सेवा सत्कार करा, बुढ़ाई पर काम ही है। देख रे गीता 4 गो लड़का हो गई, शरउन के लेके चल गई बाबू सोहन, पढ़ौलन लिखौलन, बियाह शादी हो गई, लेकिन भाई में बंटवारा ना भयल। और जब चौरहू लड़कन का बियाह हो गल तो बंटवारा भी अनिवार्य हो। देखा अलगाव भी होना चाहिए, अलगा से विकास होला, विनाश नहीं होला, अलगा से हमेशा विकास होला। देखा जलन ना करे के चाहिए, एक अंदर से उमंग लावे के चाहिए कि अगर आप आगे बढ़त हुआ तो हम कौन काम करी कि आपसे ज्यादा आगे बढ़ जाइए। सोहन वही काम कैले बाबू, जब शादी के बाद अलगुआ कैलन तो 20 बीघा खेत रहल। सोहन ना सोचलन कि अपने लड़का के आधा दे दी, आधा में से तीनों भैया के लड़कन के बंटवारा के दी, नहीं 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाये कैलन सोहन। मैं बताती हूँ कि भाई हो तो हाँ मोहन जैसा कहे दूसरे दुनिया में उजाड़ दे। अरे पागल आदमी, पूरा बिरहा गौले का मतलब हमारी है भैया, भाई हो तो सोहन जैसा जो किसी की दुनिया को बसा सके। मोहन जैसा भाई अगर पैदा होके के रहे जन्मते सारे मर गए तो पैदा होते मर जाए, ताकि समाज के दूषित न करे उ पापी। हम बताई ला कर कसाई बकर कसाई सबसे बड़ा उ कसाई जे भाई का हिस्सा खाए, जे भाई का हिस्सा खाई। अरे काहे के घमंड, एक दिन सबके जाए के बाद आप क्यों जी रहे हैं बबलू भैया, आप क्यों जी रहे हैं, हम क्यों जी रहे हैं, सिर्फ मरने के लिए। चाहे जहर खा के मर जाए तो कार रोज भी रहेगा नहीं, मरना है अनिवार्य है, मरना तो निश्चित है, लेकिन 4 दिन की जिंदगी है बाबू, उन 4 लोगों को बना लीजिए जो आपको कंधे पर उठा कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है बाबू। बिरहा का आखिरी भाव, शायद अभी बिरहा भी हमारा आखिरी हो गई और मान के डेली प्रोग्राम चलो सब निकले की भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के देते हैं कि बड़ा प्रेम से आप लोग सुनना। सबसे ज्यादा तो धन्यवाद के पात्र आप लोग हुआ। आए मास्टर साहब, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुतारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी, बनवा जहिया पैसा पे